नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप स्वस्थ एवं खुशहाल होंगे। आज हम सुनेंगे कहानी धिक्कार, जिसे लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने, जो कि भारतीय साहित्य के जाने माने लेखक हैं और जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और बेहतरीन कहानियां सुनने के लिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अनाथ और विधवा मानी के लिए जीवन में अब रोने के सिवा दूसरा अलग ना था। वह 5 वर्ष की थी जब उसके पिता का देहांत हो गया। माता ने किसी तरह उसका पालन किया। 16 वर्ष की अवस्था में मोहल्ले वालों की मदद से उसका विवाह भी हो गया, पर साल के अंदर ही माता और पति दोनों विदा हो गए। इस विपत्ति में उसे अपने चाचा वंशीधर के सिवा और कोई नजर न आया जो उसे आसरा दे सकता था। वंशीधर ने अब तक जो व्यवहार किया था, उससे यह आशा ना हो सकती थी कि वहां वह शांति के साथ रह सकेगी, पर वह सब कुछ सहने और सब कुछ करने को तैयार थी। वह गाली, झिड़की, मारपीट सब सह लेगी, लेकिन कोई उस पर संदेह तो ना करेगा, उस पर मिथ्या लांछन तो ना लगेगा, शौहदों और लुच्चों से तो उसकी रक्षा हो ही जाएगी। वंशीधर को कुल मर्यादा की कुछ चिंता हुई। मानी की याचना को वह अस्वीकार न कर पाया, लेकिन 2-4 महीने में ही मानी को मालूम हो गया कि इस घर में उसका बहुत दिनों तक निभा न हो पाएगा। वह घर का सारा काम करती, इशारों पर नाचती, सबको खुश रखने की कोशिश करती, पर ना जाने क्यों चाचा और चाची दोनों उससे जलते रहते। उसके आते ही मेहरी अलग कर दी गई। नहलाने धुलाने के लिए एक लौंडा था, अब उसे भी जवाब दे दिया गया, पर मानी से इतना उबार होने पर भी चाचा और चाची ना जाने क्यों उससे मुंह फुलाए रहते थे। कभी चाचा घुड़कियां जमाते, कभी चाची कोसती, यहाँ तक कि उसकी चचेरी बहन ललिता भी बात बात पर उसे गालियां देती। घर भर में केवल उसके चचेरे भाई गोकुल ही को उससे सहानुभूति थी। उसी की बातों में कुछ स्नेह का परिचय मिलता था। वह अपनी माता का स्वभाव जानता था। अगर वह उसे समझाने की चेष्टा करता या खुल्लम खुल्ला मानी का पक्ष लेता, तो मानी के लिए एक घड़ी भर इस घर में रहना कठिन हो जाता। इसलिए उसकी सहानुभूति मानी को दिलासा देने तक ही सीमित कर रह जाती थी। वह कहता, बहन, मुझे कहीं नौकर हो जाने दो, फिर तुम्हारे कष्टों का अंत हो जाएगा। तब देखूंगा कौन तुम्हें तिरछी आंखों से देखता है। जब तक मेरी पढ़ाई चल रही है, केवल तभी तक तुम्हारे बुरे दिन हैं। मानी ये स्नेह में डूबी हुई बात सुनकर पुलकित हो जाती और उसका रोआ रोआ गोकुल को आशीर्वाद देने लगता। आज ललिता का विवाह है, मानी की चचेरी बहन ललिता का। सवेरे से ही मेहमानों का आना शुरू हो गया है। गहनों की झंकार से घर गूंज रहा है। मानी भी मेहमानों को देख देख कर खुश हो रही है। उसकी देह पर कोई आभूषण नहीं है और ना ही उसे सुंदर कपड़े दिए गए हैं, फिर भी उसका मुख प्रसन्न है। आधी रात हो गई, विवाह का मुहूर्त निकट आ गया। जनवासे से चढ़ावे की चीजें आई। सभी औरतें उत्सुक हो होकर उन चीजों को देखने लगी। ललिता को आभूषण पहनाए जाने लगे। मानी के हृदय में बड़ी इच्छा हुई कि जाकर वधु को देखे। अभी कल जो बालिका थी, उसे आज वधु वेश में देखने की इच्छा ना रोक सकी। वह मुस्कुराती हुई कमरे में घुसी। अचानक उसकी चाची ने झिड़क कर कहा, तुझे यहाँ किसने बुलाया था? चल निकल यहाँ से। मानी ने बड़ी बड़ी यातनाएं सही थी, पर आज की वह झिड़की उसके हृदय में बाण की तरह चुभ गई। उसका मन उसे धिक्कारने लगा। तेरे छिछोरेपन का यही पुरस्कार है। यहाँ सुहागिनों के बीच में तेरे आने की क्या जरूरत थी? वह खिसियाई हुई कमरे से निकली और एकांत में बैठकर रोने के लिए ऊपर जाने लगी। सहसा जीने पर उसकी इंद्रनाथ से मुठभेड़ हो गई। इंद्रनाथ गोकुल का सहपाठी और परम मित्र था। वह भी इस न्योते में आया हुआ था। इस वक्त गोकुल को खोजने के लिए ऊपर आया था। मानी को वह 2 बार देख चुका था और यह भी जानता था कि यहाँ उसके साथ बड़ा बुरा व्यवहार किया जाता है।
चाची की बातों की भनक उसके कानों में भी पड़ गई थी। मानी को ऊपर जाते देखकर वह उसके चित्त का भाव समझ गया और उसे सांत्वना देने के लिए ऊपर आया, मगर दरवाजा भीतर से बंद था। उसने किवाड़ की दराज से भीतर झांका। मानी मेज के पास खड़ी रो रही थी। उसने धीरे से कहा, मानी द्वार खोलो। मानी उसकी आवाज सुनकर कोने में छिप गई और गंभीर स्वर में बोली, क्या काम है? इंद्रनाथ ने गदगद स्वर में कहा, तुम्हारे पैरों में पड़ता हूँ मानी, दरवाजा खोल दो। यह स्नेह में डूबा हुआ विनय मानी के लिए अभूतपूर्व था। इस निर्दयी संसार में कोई उससे ऐसी विनती भी कर सकता है, इसकी उसने कल्पना स्वप्न में भी नहीं की थी। मानी ने कांपते हाथों से द्वार खोला। इंद्रनाथ झपट कर कमरे में घुसा। देखा कि छत के पंखे के कड़े से एक रस्सी लटक रही है। उसका हृदय कांप उठा। उसने तुरंत जेब से चाकू निकालकर रस्सी काट दी और बोला, क्या करने जा रही थी मानी तुम? जानती हो इस अपराध का दंड क्या है? मानी ने गर्दन झुकाकर कहा, इस दंड से कोई और दंड कठोर हो सकता है क्या? जिसकी सूरत से लोगों को घृणा है, उसे मरने के लिए भी अगर कठोर दंड दिया जाए तो मैं यही कहूंगी कि ईश्वर के दरबार में न्याय का नाम भी नहीं है। तुम मेरी दशा का अनुभव नहीं कर सकते। इंद्रनाथ की आंखें सजल हो गई। मानी की बातों में कितना कठोर सत्य भरा हुआ था। बोला, सदा ये दिन नहीं रहेंगे मानी। अगर तुम यह समझ रही हो कि संसार में तुम्हारा कोई नहीं है तो यह तुम्हारा भ्रम है। संसार में कम से कम एक मनुष्य ऐसा है जिसे तुम्हारे प्राण अपने प्राणों से भी प्यारे हैं। सहसा गोकुल आता हुआ दिखाई दिया। मानी कमरे से निकल गई। इंद्रनाथ के शब्दों ने उसके मन में एक तूफान सा उठा दिया। उसका क्या आशय है यह उसकी समझ में न आया। फिर भी आज उसे ऐसे लग रहा था जैसे उसका जीवन सार्थक हो गया। उसके अंधकारमय जीवन में एक प्रकाश का उदय हो गया। इंद्रनाथ को वहां बैठे और मानी को कमरे से बाहर जाते देखकर गोकुल को कुछ खटका हो गया। उसकी त्योरियां बदल गईं। कठोर स्वर में बोला, इंद्रनाथ तुम यहाँ कब आए? इंद्रनाथ ने अविचलित भाव से कहा, तुम्ही को खोजता हुआ यहाँ आया था। तुम यहाँ ना मिले तो लौटा जा रहा था। अगर चला गया होता तो इस वक्त तुम्हें यह कमरा बंद मिलता और पंखे के कड़े में एक लाश लटकती हुई नजर आती। गोकुल ने समझा यह अपने अपराध को छिपाने के लिए कोई बहाना बना रहा है। तीव्र कंठ से बोला, तुम यह विश्वासघात करोगे? मुझे ऐसी तनिक भी आशा ना थी। इंद्रनाथ का चेहरा लाल हो गया। वह आवेश में खड़ा हो गया और बोला, और मुझे भी यह आशा नहीं थी कि तुम मुझ पर इतना बड़ा लांछन लगाओगे। मुझे नहीं मालूम था कि तुम मुझे इतना नीच और कुटिल समझते हो। मानी तुम सबके लिए भले ही तिरस्कार की वस्तु हो, लेकिन मेरे लिए वह श्रद्धा तुल्य है और हमेशा रहेगी। मुझे तुम्हारे सामने अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं है, लेकिन मानी मेरे लिए उससे कहीं अधिक पवित्र है जितना कि तुम समझते हो। मैं नहीं चाहता इस वक्त मैं तुमसे कोई भी बात कहूं। इसके लिए और अनुकूल परिस्थितियों की राह देख रहा था, लेकिन मामला आप पड़ने पर कहना ही पड़ रहा है। मैं यह तो जानता था कि मानी का तुम्हारे घर में कोई आदर नहीं है, लेकिन तुम लोग उसे इतना नीच और त्याज्य समझते हो, यह बात आज तुम्हारी माताजी की बातें सुनकर मालूम हुआ। केवल इतनी सी बात के लिए वह चढ़ावे के गहने देखने चली गई थी। तुम्हारी माता ने उसे इतनी बुरी तरह झिड़का जैसे कोई कुत्ते को भी नहीं झिड़कता होगा। लेकिन तुम तो कहोगे, इसमें मैं क्या करूं? मैं कर ही क्या सकता हूँ? जिस घर में एक अनाथ विधवा स्त्री पर इतना अत्याचार हो, उस घर का पानी भी पीना हराम है। अगर तुमने अपनी माता जी को पहले ही दिन समझा दिया होता तो आज यह नौबत ना आती। तुम इस इल्जाम से नहीं बच सकते। तुम्हारे घर में आज उत्सव है। मैं तुम्हारे माता पिता से कुछ बात नहीं कर सकता, लेकिन तुमसे कहने में संकोच नहीं है कि मानी को मैं अपनी जीवन सहचरी बनाकर अपने आप को धन्य समझूंगा। मैंने समझा था जब अपना कोई ठिकाना होगा तब यह प्रस्ताव तुम लोगों के सामने रखूंगा, पर मुझे भय है कि विलंब करने में शायद मानी से हाथ धोना पड़ सकता है। इसलिए तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को चिंता से मुक्त करने के लिए मैं आज ही यह प्रस्ताव दिए देता हूँ। गोकुल के हृदय में इंद्रनाथ के प्रति ऐसी श्रद्धा कभी ना हुई थी।
उस पर ऐसा संदेह करके वह बहुत ही लज्जित हुआ। उसने यह अनुभव भी किया कि माता के भय से मैं मानी के विषय में तटस्थ रहकर कायरता का दोषी हूँ। यह केवल कायरता ही थी और कुछ नहीं। वह झेंपता हुआ सा बोला, अगर माँ ने मानी को इस बात पर झिड़का तो वह उनकी मूर्खता है। मैं अवसर मिलने पर उनसे अवश्य पूछूंगा। इंद्रनाथ बोला, अब पूछने पुछाने का समय निकल गया है। मैं चाहता हूँ कि तुम मानी से इस विषय में सलाह करो और मुझे बता दो। मैं नहीं चाहता कि अब वह एक क्षण भी यहाँ रहे। मुझे आज मालूम हुआ कि वह एक गर्विणी प्रकृति की स्त्री है, और सच पूछो तो मैं उसके स्वभाव पर मुग्ध हो गया हूँ। ऐसी स्त्री अत्याचार नहीं सह सकती। गोकुल ने डरते डरते कहा, लेकिन क्या तुम्हें मालूम है वह विधवा है। जब हम किसी के हाथों अपना असाधारण हित होते देखते हैं तो हम अपनी सारी बुराइयां उसके सामने खोलकर रख देते हैं। हम उसे दिखाना चाहते हैं कि हम आपकी इस कृपा के सर्वथा योग्य नहीं हैं। इंद्रनाथ ने मुस्कुराकर कहा, जानता हूँ, सब सुन चुका हूँ, और इसीलिए तुम्हारे बाबूजी से कुछ कहने का मुझे अब तक साहस नहीं हुआ। लेकिन ना जानता तो भी इसका मेरे निश्चय पर कोई असर ना पड़ता। मानी केवल अनाथ विधवा ही नहीं, अछूत भी होती, उससे भी गई बीती अगर कुछ भी होती, फिर भी वह मेरे लिए रमणी रत्न है। हम छोटे छोटे कामों के लिए तजुर्बेकार आदमी खोजते हैं। जिसके साथ हमें जीवन यात्रा करनी है उसमें तजुर्बे का होना ऐब समझते हैं। मैं न्याय का गला घोंटने वालों में नहीं हूँ। विपत्ति से बढ़कर तजुर्बा सिखाने वाला कोई विद्यालय आज तक नहीं खुला। जिसने इस विद्यालय में डिग्री ले ली उसके हाथों में हम निश्चिंत होकर जीवन की अपनी बागडोर दे सकते हैं। किसी रमणी का विधवा होना मेरी आंखों में दोष नहीं अपितु गुण है। गोकुल ने पूछा, लेकिन तुम्हारे घर के लोग वो क्या कहेंगे। इंद्रनाथ ने प्रसन्न होकर कहा, मैं अपने घर वालों को इतना मूर्ख नहीं समझता कि इस विषय में आपत्ति करें। लेकिन वे आपत्ति करें भी तो मैं अपनी किस्मत अपने हाथों में ही रखना पसंद करता हूँ। मेरे बड़ों का मुझ पर अनेकों अधिकार हैं। बहुत सी बातों में मैं उनकी इच्छा को कानून भी समझता हूँ। लेकिन जिस बात को मैं अपनी आत्मा के विकास के लिए शुभ समझता हूँ उसमें किसी से दबना नहीं चाहता। मैं इस गर्व का आनंद उठाना चाहता हूँ कि मैं अपने जीवन का निर्माता स्वयं हूँ। गोकुल ने कुछ शंकित होकर कहा, और अगर मानी ना मानी तो। इंद्रनाथ को यह शंका निर्मूल जान पड़ी। बोले, तुम इस समय बच्चों की सी बात कर रहे हो गोकुल। यह मानी हुई बात है कि मानी आसानी से नहीं मानेगी। वह इस घर में ठोकरें खाएगी, झिड़कियां सहेगी, गालियां सुनेगी, पर रहेगी वो इसी घर में ही। युगों के संस्कारों को मिटा देना आसान नहीं है, लेकिन हमें उसको राजी करना पड़ेगा। उसके मन में संचित संस्कारों को निकालना पड़ेगा। मैं विधवाओं के पुनर्विवाह के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मेरा ख्याल फिर भी है कि पतिव्रत का अलौकिक आदर्श संसार का अमूल्य रत्न है, और हमें बहुत सोच समझकर उस पर आघात करना चाहिए। लेकिन मानी के विषय में यह बात सार्थक नहीं होती। प्रेम और भक्ति नाम से नहीं, व्यक्ति से होती है। जिस पुरुष की उसने सूरत भी नहीं देखी, क्या उससे उसे प्रेम हो सकता है। नहीं हो सकता। केवल रस्म की बात है। इस आडंबर की, इस दिखावे की हमें परवाह नहीं करनी चाहिए। अरे अरे, शायद गोकुल तुम्हें कोई बुला रहा है। अब मैं भी जा रहा हूँ। 2-3 दिन बाद फिर मिलूंगा। मगर ऐसा ना हो कि तुम संकोच में पड़कर सोचते विचारते रह जाओ और दिन निकलते चले जाएं। गोकुल ने उसके गले में हाथ डालकर कहा, मैं परसों खुद ही आऊंगा। बारात विदा हो गई थी। मेहमान भी अपने अपने घर चले गए थे। रात के 9 बज गए थे। विवाह के बाद की नींद मशहूर है। घर के सभी लोग सरे शाम से सो रहे थे। कोई चारपाई पर, कोई तख्त पर, कोई जमीन पर, जिसे जहां जगह मिल गई वहीं सो रहा था। केवल एक मानी ही थी जो घर की देखभाल कर रही थी, और गोकुल ऊपर अपने कमरे में बैठा हुआ समाचार पढ़ रहा था। सहसा गोकुल ने पुकारा, मानी, एक गिलास पानी तो लाना, प्यास लगी है। मानी जब ग्लास लेकर ऊपर गई और उसने पानी का ग्लास मेज पर रखा और लौटने लगी तो गोकुल ने कहा, जरा ठहरो मानी, तुमसे कुछ बात करनी है। मानी ने कहा, भाई अभी फुर्सत नहीं है,
अभी सारा घर सो रहा है, कहीं कोई चोर घुस गया तो थाली लोटा भी ना बचेगा। गोकुल ने कहा, घुस जाने दो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो चोरों से मिलकर चोरी ही करवा देता। मुझे इसी वक्त इंद्रनाथ से मिलना है। मैंने आज उससे मिलने का वचन रखा है। देखो, संकोच मत करना। जो बात पूछ रहा हूँ उसका जल्दी से उत्तर देना। देर होगी तो वह घबरा जाएगा। इंद्रनाथ को तुमसे प्रेम है, क्या तुम यह बात जानती हो? मानी ने मुंह फेर कर कहा, क्या यही बात करने के लिए मुझे बुलाया था? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। अब गोकुल बोला, खैर, यह वह जाने और तुम जानो, लेकिन वह तुमसे विवाह करना चाहता है। वैदिक रीति से विवाह होगा। क्या तुम्हें स्वीकार है? मानी की गर्दन शर्म से झुक गई। वह कुछ जवाब ना दे सकी। गोकुल ने फिर कहा, दादा और अम्मा से यह बात नहीं कही गई है। इसका कारण तुम जानती हो। वह तुम्हें घुड़कियां दे देकर जला जला कर चाहे मार डालें, पर विवाह करने की सहमति कभी नहीं देंगे। इससे उनकी नाट कट जाएगी। इसलिए अब इसका निर्णय तुम्हारे ही ऊपर है। मैं मानता हूँ कि तुम्हें स्वीकार कर लेना चाहिए। इंद्रनाथ तुमसे प्रेम करता है, यों भी निष्कलंक चरित्र का आदमी और बला का दिलेर है। भय तो उसे छू ही नहीं गया। और तुम्हें सुखी और खुश देखकर मुझे भी बहुत आनंद होगा। मानी के हृदय में एक वेग उठ रहा था, लेकिन उसके मुंह से आवाज ना निकली। गोकुल ने अब की बार खींच कर कहा, देखो मानी, यह चुप रहने का समय नहीं है। जो भी सोचती हो मुझे खुलकर बताओ। मानी ने कांपते स्वर में कहा, हाँ। गोकुल के हृदय का बड़ा बोझ हल्का हो गया। वह मुस्कुराने लगा और मानी शर्मा के वहां से भाग गई। शाम को गोकुल ने अपनी माँ से कहा, अम्मा, इंद्रनाथ के घर आज कोई उत्सव है। उसकी माता अकेली घबरा रही थी कि कैसे सब काम होगा। मैंने कहा, मैं मानी को कल भेज दूंगा। तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं मानी को छोड़ आऊं। कल परसों तक आ जाएगी। मानी उसी वक्त वहां आ गई और गोकुल ने उसकी ओर कनखियों से ताका। मानी लज्जा से गड़ गई, लेकिन उसे भागने का रास्ता ना मिला। माँ ने कहा, मुझसे क्या पूछते हो? वह जाए तो ले जाओ। गोकुल ने मानी से कहा, कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ, तुम्हें इंद्रनाथ के घर चलना है। मानी ने आपत्ति की, मेरा जी नहीं अच्छा, मैं ना जाऊंगी। गोकुल की माँ ने कहा, चली क्यों नहीं जाती है? क्या वहां रहकर तूने कोई पहाड़ खोदना है? मानी एक सफेद साड़ी पहनकर तांगे पर बैठी। उसका हृदय कांप रहा था और बार बार आंखों से आंसू आ जाते थे। उसका हृदय बैठा जा रहा था, मानो वह नदी में डूबने जा रही हो। तांगा कुछ दूर निकल गया तो उसने गोकुल से कहा, भैया, मुझे ना जाने कैसा कैसा लग रहा है। घर वापस चलो, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। गोकुल ने कहा, तू पागल है? वहां सब लोग तेरी राह देख रहे हैं और तू कहती है लौट चलो। मानी ने कहा, मेरा मन कह रहा है कोई अनिष्ट होने वाला है। गोकुल ने बीच में ही टोक दिया, और मेरा मन कहता है कि तू रानी बनने जा रही है। मानी, 5-10 दिन ठहर क्यों नहीं जाते? कह देना मानी बीमार है। गोकुल बोला, चुप करो, पागलों जैसी बातें मत करो। मानी बोली, लोग कितना हंसेंगे सब पे। गोकुल, मैं शुभ कार्य में किसी की हंसी की परवाह नहीं करती। अम्मा अगर तुम्हें घर में ना घुसने देंगी, मेरे कारण तुम्हें भी तो छिड़कियां पड़ेंगी। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। उन सब की तो आदत है मुझे। तांगा घर पहुंच गया। इंद्रनाथ की माता विचारशील महिला थी। उन्होंने आकर वधु को उतारा और भीतर ले गई। गोकुल वहां से घर चला तो 11 बज रहे थे। एक ओर तो शुभ कार्य के पूरा करने का आनंद था, और दूसरी ओर भय था कि कल मानी ना जाएगी तो लोगों को क्या जवाब दूंगा। उसने निश्चय किया कि चलकर साफ साफ कह दूंगा। अब छिपाना व्यर्थ न है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, सब कुछ कहना तो पड़ेगा ही। आज ही क्यों ना कह दूं। मन ही मन यह फैसला करके वह घर में दाखिल हुआ। उसकी माँ ने किवाड़ खोलते हुए कहा, इतनी रात तक क्या करने लगे थे? उसे साथ ही ले आते। अब कल सवेरे चौका बर्तन कौन करेगा? गोकुल ने सिर झुकाकर कहा, वह तो अब शायद लौटकर ना आए। अम्मा, उसके रहने का प्रबंध वहीं हो गया है। माता ने आंखें फाड़कर कहा, क्या बकता है? भला वह वहां कैसे रह सकती है? इंद्रनाथ से उसका विवाह हो गया है। माँ मानो आकाश से गिर पड़ी।
उन्हें कुछ सुध ही न रही कि उनके मुंह से क्या निकल रहा है। ना जाने कैसी कैसी गालियां उनके मुंह से निकल रही थी। धीरे धीरे गोकुल का धैर्य चरम सीमा का उल्लंघन कर गया। उसका मुंह लाल हो गया, त्योड़ियां चढ़ गई। गुस्से में बोला, अम्मा बस करो, अब मुझ में इससे ज्यादा सुनने का सामर्थ्य नहीं है। अगर मैंने कोई गलत काम किया होता तो आपकी जूतियां खाकर भी सिर न उठाता। मगर मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। मैंने वही किया है जो ऐसी दशा में मेरा कर्तव्य था, एक भाई का कर्तव्य और एक भले आदमी का कर्तव्य। मैंने वही किया जो हर एक भले आदमी को करना चाहिए। तुम मूर्खा हो, तुम्हें नहीं मालूम कि समय की क्या प्रगति है। इसीलिए अब तक मैंने धैर्य के साथ तुम्हारी सारी गालियां सुनी। तुमने, और मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि पिताजी ने भी मानी के जीवन को नारकी बना रखा था। तुमने उसे ऐसी ऐसी ताड़नाएं दी जो कोई अपने शत्रु को भी न देगा। इसलिए न कि वह तुम्हारी आश्रिता थी ना, इसीलिए ना कि वो अनाथिनी थी। अब वह तुम्हारी गालियां खाने नहीं आएगी। जिस दिन तुम्हारे घर विवाह का उत्सव हो रहा था, तुम्हारे ही एक कठोर वाक्य से आहत होकर वह आत्महत्या करने जा रही थी। इंद्रनाथ उस समय ऊपर ना पहुंच जाते तो आज हम, तुम और सारा घर हवालात में बैठा होता। माता ने आंखें मटका मटका कर कहा, आहा कितने सपूत बेटे हो तुम, इस सारे घर को संकट से बचा लिया। क्यों न हो, अभी बहन की बारी है। कुछ दिन में मुझे भी ले जाकर किसी के गले में बांध आना, फिर तुम्हारी चांदी हो जाएगी। यह रोजगार सबसे अच्छा है, पढ़ लिख कर क्या करोगे? गोकुल मर्म वेदना से तिलमिला उठा, व्यथित कंठ से बोला, ईश्वर ना करे कि कोई बालक तुम जैसी माता के गर्भ से जन्म ले। तुम्हारा तो मुंह देखना भी पाप है। यह कहता हुआ वह घर से निकल पड़ा और उन्मत्तों की तरह एक तरफ चल खड़ा हुआ। जोर से हवा के झोंके चल रहे थे, पर उसे ऐसा लग रहा था कि सांस लेने के लिए हवा ही नहीं है। एक सप्ताह बीत गया, पर गोकुल का कहीं पता ही नहीं। इंद्रनाथ को बंबई में एक जगह मिल गई थी। वह वहां चला गया था। वहां रहने का प्रबंध करके वह अपनी माता को तार देगा और तब सास और बहू दोनों वहीं चली जाएंगी। वंशीधर को पहले संदेह हुआ कि गोकुल इंद्रनाथ के घर छिपा होगा, पर जब वहां पता न चला तो उन्होंने सारे शहर में खोजबीन शुरू की। जितने मिलने वाले मित्र स्नेही संबंधी थे, सभी के घर गए, पर सब जगह से साफ जवाब पाया। दिन भर दौड़ धूप करके शाम को घर आते तो स्त्री को आड़े हाथों लेते और कोसो लड़के को, पानी पी पी कर कोसो। ना जाने तुम्हें कभी बुद्धि आएगी भी या नहीं। गई थी चुड़ैल, जाने देती। एक बोझ सिर से टला, एक मेहरी रख लो, काम चल जाएगा। जब वह ना थी तो कर क्या भूखों मरता था। विधवाओं के पुनर्विवाह चारों ओर तो हो रहे हैं, यह कोई अनहोनी बात नहीं है। हमारे बस में होता तो विधवा विवाह के पक्षपातियों को देश से निकाल देते, शाप देकर जला देते, लेकिन यह हमारे बस की बात है ही नहीं। फिर तुमसे इतना ना हो सका कि मुझसे तो पूछ लेती, मुझसे बात तो कर लेती, मैं जो उचित समझता करता। क्या समझा तुमने? मैं दफ्तर से कभी लौटकर वापस नहीं आऊंगा, वही मेरी अंत्येष्टि हो जाएगी। बस लड़के पर टूट पड़ी, अब रो और खूब दिल लगा कर रो। संध्या हो गई थी। वंशीधर स्त्री की फटकारें सुनाकर द्वार पर उद्वेग की दशा में टहल रहे थे। रह रहकर मानी पर क्रोध आता था। इसी राक्षसी के कारण मेरे घर का सर्वनाश हुआ। ना जाने किस बुरी साइत में आई थी कि मेरे घर को मिटाकर ही छोड़ा। वह न आई होती तो आज क्यों यह बुरे दिन देखने पड़ते। कितना होनहार, कितना प्रतिभाशाली लड़का था मेरा, ना जाने कहाँ चला गया। एकाएक एक बुढ़िया उनके समीप आई और बोली, बाबू साहब ये खत लाई हूँ, ले लीजिए। वंशीधर ने लपक कर बुढ़िया के हाथ से पत्र ले लिया, लेकिन उसकी छाती आशा से धक धक करने लगी। गोकुल ने शायद यह पत्र लिखा हो। अंधेरे में कुछ न सूझा। बुढ़िया से पूछा, कहाँ से आई है? बुढ़िया ने कहा, वह जो बाबू हुसैनगंज में रहते हैं, जो बंबई में नौकर हैं, उन्हीं की बहू ने भेजा है। वंशीधर ने कमरे में जाकर लैंप जलाया और पढ़ने लगे। मानी का खत था। लिखा था, पूज्य चाचा जी, अभागिनी मानी का प्रणाम स्वीकार कीजिए। मुझे यह सुनकर अत्यंत दुख हुआ कि गोकुल भैया कहीं चले गए हैं
और उनका अब तक पता नहीं है। इन सब का कारण मैं ही हूँ। यह कलंक मेरे ही मुख पर लगना था और वह भी लग गया। मेरे कारण आपको इतना शोक हुआ, इसका मुझे बहुत दुख है। मगर भैया आएंगे जरूर और मुझे इसका पूरा विश्वास है। मैं इसी 9 बजे वाली गाड़ी से बम्बई जा रही हूँ। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ है उसे क्षमा कीजिए और चाची जी से मेरा प्रणाम कहिए। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि गोकुल भैया शीघ्रतापूर्वक सकुशल घर लौट आवें। ईश्वर की इच्छा हुई तो भैया के विवाह में आपके चरणों के दर्शन करूंगी। वंशीधर ने पत्र को फाड़कर पुर्जे पुर्जे कर डाला। घड़ी में देखा तो 8 बज रहे थे। तुरंत कपड़े पहने, सड़क पर आकर एकांत किया और स्टेशन चले। बम्बई मेल प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। मुसाफिरों में भगदड़ मची हुई थी। खोमचे वालों की चीख पुकार से कान में पड़ी आवाज ना सुनाई देती थी। गाड़ी छूटने में थोड़ी ही देर थी। मानी और उसकी सास एक जनाने कमरे में बैठी हुई थी। मानी सजल नेत्रों से सामने ताक रही थी। अतीत चाहे दुखद ही क्यों न हो, लेकिन उसकी स्मृतियां मधुर होती हैं। मानी आज बुरे दिनों को स्मरण करके दुखी हो रही थी। गोकुल से अब न जाने कब भेंट होगी। चाचा जी आ जाते तो उनके दर्शन कर लेती। कभी कभी बिगड़ते तो थे, लेकिन उसके भले के लिए ही तो डांटते थे। लेकिन वह नहीं आएंगे। अब तो गाड़ी छूटने में थोड़ी ही देर है। कैसे आए, समाज में हलचल ना मच जाएगी। भगवान की इच्छा होगी तो अब की बार जब यहाँ आऊंगी तो उनके दर्शन जरूर करूंगी। एकाएक उसने सामने से लाला वंशीधर को आते देखा। वह गाड़ी से निकलकर बाहर खड़ी हो गई और चाचा जी की ओर बढ़ चली। चरणों पर गिरना चाहती थी, पर वह पीछे हट गए और आंखें निकालकर बोले, मुझे मत छू, दूर रह अभागिनी कहीं की। मुंह में कालिख लगाकर मुझे पत्र लिखती है। तुझे मौत भी नहीं आती। तूने मेरे कुल का सर्वनाश कर दिया। आज तक गोकुल का पता नहीं है। तेरे कारण वह घर से निकला और तू अभी तक मेरी छाती पर मूंग दलने को बैठी है। तेरे लिए क्या गंगा में पानी नहीं है? मैं तुझे ऐसी उल्टा, ऐसी हरजाई समझता तो पहले दिन ही तेरा गला घोंट देता। अब मुझे अपनी भक्ति दिखलाने चली है। तेरी जैसी पापिनों का तो मरना ही अच्छा है। कम से कम पृथ्वी का बोझ तो कम हो जाएगा। प्लेटफॉर्म पर सैकड़ों आदमियों की भीड़ लग गई थी और वंशीधर निर्लज भाव से गालियों की बौछार कर रहे थे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या माजरा है, पर मन से सब लोग लाला को धिक्कार रहे थे। मानी पाषाण मूर्ति के समान वहीं खड़ी थी, मानो जम गई हो। उसका सारा अभिमान चूर चूर हो गया। ऐसा जी चाहता था कि धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। कोई वज्र गिरकर उसके जीवन, अधम जीवन का अंत कर दे। इतने आदमियों के सामने उसका पानी उतर आया। उसकी आंखों से पानी की एक बूंद भी ना निकली। हृदय में भी आंसू ना थे। उसकी जगह एक दावानल सा दहक रहा था, जो मानो वेग से मस्तिष्क की ओर बढ़ता जा रहा था। संसार में कौन जीवन इतना अधम होगा। तभी उसकी सास ने पुकारा, बहू अंदर आ जाओ। गाड़ी चली तो माता ने कहा, ऐसा बेशर्म आदमी मैंने नहीं देखा। मुझे तो ऐसा क्रोध आ रहा था कि उसका मुंह ही नोच लूं। मानी ने सिर ऊपर ना किया। माता फिर बोली, ना जाने इन सड़ियलों को बुद्धि कब आएगी। अब तो मरने के दिन भी आ गए। पूछो, तेरा लड़का भाग गया तो हम क्या करें। अगर ऐसे पापी ना होते तो यह वज्र ही क्यों गिरता उन पर। मानी ने फिर भी मुंह ना खोला। शायद उसे कुछ सुनाई ही ना दिया। शायद उसे अपने अस्तित्व का ज्ञान भी ना था। वह टकटकी लगाए खिड़की की ओर ताक रही थी। उस अंधकार में उसे जाने क्या क्या सूझ रहा था। कानपुर आया। माता ने पूछा, बेटी कुछ खाओगी? थोड़ी सी मिठाई खा लो, कब के 10 बज चुके हैं। मानी ने कहा, अभी तो भूख नहीं है अम्मा, थोड़ी देर में खा लूंगी। माताजी सो गई। मानी भी लेटी, पर चाचा की वह सूरत आंखों के सामने खड़ी थी और उनकी बातें उसके कानों में गूंज रही थी। आह, मैं इतनी नीच हूं, ऐसी पतित कि मेरे मर जाने से पृथ्वी का भार हल्का हो जाएगा। क्या कहा था, तू अपने माँ बाप की बेटी है तो फिर मुझे मुंह मत दिखाना। नहीं दिखाऊंगी, कभी नहीं दिखाऊंगी। वो मुंह जिस पर ऐसी काली मां लगी हुई है,
उसे किसी को दिखाने की इच्छा भी नहीं है। गाड़ी अंधकार को चीरती चली जा रही थी। मानी ने अपना ट्रंक खोला और अपने आभूषण निकालकर उसमें रख दिए। फिर इंद्रनाथ का चित्र निकालकर उसे देर तक देखती रही। उसकी आंखों में गर्व की एक झलक सी दिखाई दी। उसने तस्वीर रख दी और मन ही मन बोली, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे जीवन को कलंकित नहीं कर सकती। तुम देवतुल्य हो, तुमने मुझ पर दया की। मैं अपने पूर्व संस्कारों का प्रायश्चित कर रही थी। तुमने मुझे उठाकर हृदय से लगा लिया, लेकिन मैं तुम्हें कलंकित नहीं करूंगी। तुम्हें मुझसे प्रेम है, तुम मेरे लिए अनादर, अपमान, निंदा सब सह लोगे, पर मैं तुम्हारे जीवन का भार नहीं बनूंगी। गाड़ी अंधकार को चीरती चली जा रही थी। मानी आकाश की ओर इतनी देर तक देखती रही कि सारे तारे अदृश्य हो गए और उस अंधकार में उसी अपनी माता का स्वरूप दिखाई दिया। ऐसा उज्जवल, ऐसा प्रत्यक्ष, उसने चौंक कर अपनी आंखें बंद कर ली। ना जाने कितनी रात गुजर चुकी थी। दरवाजा खुलने की आहट से माताजी की आंखें खुल गई। गाड़ी तेजी से चलती चली जा रही, मगर बहू का पता न था। वह आंखें मलकर उठ बैठी और पुकारा, बहू कहाँ हो? लेकिन कोई जवाब ना मिला। उनका हृदय धक धक करने लगा। ऊपर की बर्थ पर नजर डाली, पेशाब खाने में देखा, बेंचों के नीचे भी देखा, लेकिन बहू बहू कहीं ना थी। तब वह द्वार पर आकर खड़ी हो गई। बहू का क्या हुआ? यह द्वार किसने खोला? कोई गाड़ी में तो नहीं आया? उनका जी घबराने लगा। उन्होंने किवाड़ बंद किया और जोर जोर से रोने लगी। किससे पूछें? डाक गाड़ी अब ना जाने कितनी देर में रुकेगी। कहती थी बहू मर्दानी गाड़ी में बैठे, पर मेरा कहना ना माना। कहने लगी, अम्मा जी आपको सोने में तकलीफ होगी, यही आराम दे गई मुझे। अचानक उसे खतरे की जंजीर याद आई। उन्होंने जोर जोर से कई बार उस जंजीर को खींचा। कई मिनट के बाद गाड़ी रुकी, गार्ड आया। पड़ोस के कमरे से दो चार आदमी और भी आए। फिर लोगों ने सारा कमरा तलाश किया, नीचे तख्ते को ध्यान से देखा, लेकिन रक्त का कोई चिन्ह ना था। असबाब की जांच की, बिस्तर, संदूक, संदूकची, बर्तन सभी मौजूद थे। ताले भी सब बंद थे, कोई चीज गायब ना थी। अगर बाहर से कोई आता तो चलती गाड़ी से कहाँ जाता? एक स्त्री को लेकर गाड़ी से कूद जाना असंभव था। सब लोग इन लक्षणों से इसी नतीजे पर पहुंचे कि मानी द्वार खोलकर बाहर झांकने लगी होगी और हाथ छूट जाने के कारण गिर पड़ी होगी। गार्ड भला आदमी था। उसने नीचे उतरकर 1 मील तक सड़क के दोनों तरफ तलाश किया। मानी का कोई निशान न मिला। रात को इससे ज्यादा और क्या किया जा सकता था? माताजी को कुछ लोग आग्रहपूर्वक एक मर्दाने डिब्बे में ले गए। यह निश्चय हुआ कि माताजी अगले स्टेशन पर उतर जाएं और सवेरे इधर उधर दूर तक तलाश की जाए। विपत्ति में हम परमुखापेक्षी हो जाते हैं। माताजी कभी इसका मुंह देखती, कभी उसका। उनकी याचना से भरी हुई आंखें मानो सबसे कह रही थी, कोई मेरी बच्ची को खोज कर क्यों नहीं लाता? हाय, अभी तो बेचारी की चुंदरी भी मैली नहीं हुई, कैसे कैसे साधों और अरमानों से भरी पति के पास जा रही थी। कोई उस दुष्ट वंशीधर से जाकर क्यों नहीं कहता, ले तेरी मनोभिलाषा पूरी हो गई, जो तू चाहता था वह पूरा हो गया। क्या अब भी तेरी छाती नहीं जुड़ाती? वृद्धा बैठी रो रही थी और गाड़ी अंधकार को चीरती चली जा रही थी। रविवार का दिन था। संध्या समय इंद्रनाथ 2-3 मित्रों के साथ अपने घर की छत पर बैठा हुआ था। आपस में हास परिहास हो रहा था। मानी का आगमन इस परिहास का विषय था। एक मित्र बोला, क्यों इंद्र, तुमने तो वैवाहिक जीवन का कुछ अनुभव किया है, हमें क्या सलाह देते हो? बनाए कहीं घोंसला या यूं ही डालियों पर बैठे बैठे दिन काटे? पत्र पत्रिकाओं को देखकर तो यही मालूम होता है कि वैवाहिक जीवन और नरक में बस थोड़ा सा ही अंतर है। इंद्रनाथ ने मुस्कुराकर कहा, यह तो तकदीर का खेल है भाई, 16 आनो तकदीर का। अगर एक दशा में वैवाहिक जीवन नरक तुल्य है, तो दूसरी दशा में स्वर्ग से कम नहीं है। तभी दूसरा मित्र बोला, शादी के बाद इतनी आजादी रहेगी क्या? इंद्रनाथ बोला, इतनी क्या, इसका शतांत भी नहीं रहेगी। अगर तुम रोज सिनेमा देखकर 12 बजे लौटना चाहते हो, 9 बजे सोकर उठना चाहते हो
और दफ्तर से 4 बजे लौटकर ताश खेलना चाहते हो तो तुम्हें विवाह करने से कोई सुख न होगा। और जो हर महीने सूट बनवाते हो तब वह शायद साल भर में भी ना बनवा सको। हाँ, तुम्हारी श्रीमती तो आज रात की गाड़ी से आ रही हैं। हाँ, मेल से आएगी। मेरे साथ चलकर उन्हें रिसीव करोगे ना? अरे यह भी कोई पूछने की बात है। अब घर कौन जाता है? मगर कल दावत खिलानी पड़ेगी। सहसा तार के चपरासी ने आकर इंद्रनाथ के हाथ में एक तार का लिफाफा रख दिया। इंद्रनाथ का चेहरा खिल उठा। झट तार खोलकर पढ़ने लगा। एक बार पढ़ते ही उसका हृदय धक हो गया। सांस रुक गई, सिर घूमने लगा। आंखों की रोशनी लुप्त हो गई, जैसे विश्व पर काला पर्दा पड़ गया हो। उसने तार को मित्रों के सामने फेंक दिया और दोनों हाथों से मुंह ढांपकर फूट फूट कर रोने लगा। दोनों मित्रों ने घबराकर तार उठा लिया और उसे पढ़ते ही हतबुद्धि से हो दीवार की ओर ताकने लगे। क्या सोच रहे थे और क्या हो गया? तार में लिखा था, मानी गाड़ी से कूद गई है। उसकी लाश लालपुर से 3 मील दूर पाई गई। मैं लालपुर में हूँ, तुरंत आ जाओ। एक ने कहा, किसी शत्रु ने झूठी खबर ना भेज दी हो। दूसरा बोला, हाँ, कभी कभी लोग ऐसी शरारत कर जाते हैं। इंद्रनाथ ने शून्य नेत्रों से उनकी ओर देखा, पर मुंह से कुछ न बोला। कई मिनट तीनों दोस्त निर्वाक निस्पंद बैठे रहे। एकाएक इंद्रनाथ खड़ा हो गया और बोला, मैं इस गाड़ी से जाऊंगा। बंबई से 9 बजे रात को गाड़ी छूटती थी। दोनों मित्रों ने चटपट बिस्तर आंधी बांधकर तैयार कर दिया। एक ने बिस्तर उठाया, दूसरे ने ट्रंक। इंद्रनाथ ने झटपट कपड़े पहने और स्टेशन की ओर चल दिए। निराशा आगे थी और आशा पीछे रोती रोती। 1 सप्ताह गुजर गया था। लाला वंशीधर दफ्तर से आकर द्वार पर बैठे ही थे कि इंद्रनाथ ने आकर प्रणाम किया। वंशीधर उसे देखकर चौंक पड़े। उसके अनपेक्षित आगमन पर नहीं, उसकी विकृत दशा पर। मानो वीतराग शोक सामने खड़ा हो, मानो कोई हृदय से निकली हुई आह मूर्तिवान हो गई हो। वंशीधर ने पूछा, तुम तो मुंबई चले गए थे ना? जी हाँ, आज ही वापस आया हूँ। वंशीधर ने तीखे स्वर में कहा। गोकुल को तो तुम ले बीते। इंद्रनाथ ने अपनी अंगूठी की ओर ताकते हुए कहा, वह मेरे घर पर है। वंशीधर के उदास मुख पर हर्ष का प्रकाश दौड़ा। बोले, तो यहाँ क्यों नहीं लेकर आए? तुमसे कहाँ भेंट हुई उसकी? क्या बम्बई चला गया था? जी नहीं, कल मैं गाड़ी से उतरा तो स्टेशन पर मिल गए। तो जाओ और जाकर ले आओ। जो किया अच्छा किया। वह कहते हुए घर की ओर दौड़े। एक ही क्षण में गोकुल की माता ने उसे अंदर बुलाया। वह अंदर गया तो माता ने उसे सिर से पांव तक देखा। तुम बीमार थे क्या? चेहरा इतना क्यों उतर गया है? गोकुल की माँ ने पानी का लोटा रखकर कहा, हाथ मुंह धो डालो बेटा। गोकुल तो अच्छी तरह है ना? कहाँ रहा इतने दिन? तब से सैकड़ों मन्नतें मान डाली, आया क्यों नहीं? इंद्रनाथ ने हाथ मुंह धोते हुए कहा, मैंने तो कहा था चलो, लेकिन डर के मारे आया ही नहीं। और कहाँ था इतने दिन? कह रहा था देहातों में घूमता रहा। तो क्या तुम अकेले मुंबई से आ गए? जी नहीं, अम्मा भी आई हैं। गोकुल की माता ने कुछ सकुचाकर पूछा, मानी तो अच्छी तरह से है? इंद्रनाथ ने हंसकर कहा, जी हाँ, अब वह बड़े सुख से है। संसार के बंधनों से छूट गई। माता ने अविश्वास करके कहा, चल नटखट कहीं का, बेचारी को कोस रहा है। मगर इतनी जल्दी बंबई से लौट क्यों आए? इंद्रनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या करता, माँ का तार मुंबई में मिला था कि मानी ने गाड़ी से कूदकर प्राण दे दिए। वह लालपुर में पड़ी हुई थी, दौड़ा दौड़ा आया, वहीं दाह क्रिया की, आज घर चला आया। अब मेरा अपराध क्षमा कीजिए। वह और कुछ न कह सका। आंसुओं के वेग ने गला बंद कर दिया। जेब से एक पत्र निकालकर गोकुल की माँ के सामने रखता हुआ बोला, उसके संदूक में यह पत्र मिला है। गोकुल की माँ कई देर तक मर्माहत सी बैठी जमीन की ओर ताकती रही। शोक और उससे अधिक पश्चाताप ने सिर को दबा रखा था। फिर धीरे से पत्र को उठाकर पढ़ने लगी। स्वामी, जब यह पत्र आपके हाथों में पहुंचेगा, तब तक मैं इस संसार से विदा हो जाऊंगी। मैं बड़ी अभागिन हूँ। मेरे लिए संसार में स्थान नहीं है। आपको भी मेरे कारण क्लेश और निंदा ही मिलेगी।
मैंने बहुत सोचा और यही निश्चय किया कि मेरे लिए मरना ही अच्छा है। मुझ पर आपने जो दया की थी उसके लिए आपका क्या प्रतिदान करूं? जीवन में मैंने कभी किसी वस्तु की इच्छा नहीं की, परंतु मुझे दुख है कि आपके चरणों पर सिर रखकर ना मर सकी। मेरी अंतिम याचना है कि आप मेरे लिए शोक ना कीजिएगा। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे। गोकुल की माँ ने पत्र रख दिया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बरामदे में वंशीधर निस्पंद खड़े थे और जैसे मानी लज्जानत उनके सामने खड़ी थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। मिलती हूँ फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।